जय हिंद दोस्तों। आज हम सामान्य हिंदी का हम थर्ड पार्ट लेकर आए हैं। इसके पहले हम 50 क्वेश्चन करा चुके थे। अब इसमें हम 51 नंबर क्वेश्चन से बताएंगे। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलना। अब देखो, इसमें 51 नंबर क्वेश्चन से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? स्वर का वर्गीकरण कौन सा नहीं है? द्वित्व नहीं है। अब इसमें देखो आगे, अब इसमें कितना मूलतः स्वर 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त। ह्रस्व में ये 5 हैं, आ, ई, उ, री। और इसमें दीर्घ में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ। और इसमें संयुक्त स्वर में ए, ऐ, ओ है। और मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं, एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक। मतलब ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर होते हैं। ये मूलतः कितना, ये मात्रा के आधार पर 3 भेद होते हैं। अब इसमें देखो, एक मात्रिक आ, ई, उ, री। उसके बाद द्विमात्रिक में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ। और उसके बाद त्रिमात्रिक में क्या होता है? ओम, जैसे ओम, ये होता है। और हिंदी वर्णमाला का री ध्वनि है। हिंदी वर्णमाला का री ध्वनि क्या है? स्वर है। री ध्वनि क्या है? एक स्वर है। स्वर उन वर्णों को कहते हैं, हिंदी वर्णमाला की री ध्वनि स्वर है। स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न के बाधा होता है। सभी स्वतंत्र स्वर कहलाते हैं। सभी स्वतंत्र स्वर कहलाते हैं। अब इसमें देखो, तीसरा है व्यंजन, मतलब परिभाषा या भेद एवं संख्या पर आधारित प्रश्न। अब इसमें 53 नंबर क्वेश्चन है। ओष्ठ अल्प प्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? इसमें बी है। ओष्ठ अल्प प्राण घोष वर्ण का उदाहरण इसमें क्या है? बा है। अब इसमें देखो, भा क्या है? ओष्ठ महाप्राण घोष वर्ण है। बा ओष्ठ अल्प प्राण घोष वर्ण है। पा ओष्ठ अल्प प्राण आघोष वर्ण है। और उसके बाद फा ओष्ठ महाप्राण आघोष वर्ण है। अब इसमें देखो, 54 नंबर क्वेश्चन है। तालव्य ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? तालव्य ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? तालव्य ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? हिंदी वर्णमाला में होता है छोटी ई, बड़ी ई, चा, छा। अब इसमें देखो, चा, छा, जा, झा, न्या। मतलब इसमें पहला और दूसरा सही है। इस प्रकार प्रश्न कौन सा होगा? चौथा सही होगा। अब उसके बाद देखो, 55 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में चा वर्ण का उच्चारण स्थान है। चा क्या है? इसमें तालव्य है। क्या है इसमें? तालव्य। अब देखो, इसमें कंठ क्या है? कंठ का, खा, गा, घा, अंगा। तालव्य चा, छा, जा, झा, य। मूर्धन्य टा, ठा, डा, ढा, आड़ा है। दंत ता, था, दा, धा, ना है। 56 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में प वर्ण का उच्चारण स्थान है। प वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। निम्नलिखित में से प वर्ण का उच्चारण स्थान है। प वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? ओष्ठ होता है। ओष्ठ क्या होते हैं? पा, फा, बा, भा, मा होते हैं। दंत होते हैं ता, था, दा, धा, ना। और तालव्य होता है चा, छा, जा, झा, ञा। कंठ वर्ण होते हैं का, खा, गा, घा, अंगा होते हैं। अगला क्वेश्चन 57 नंबर। त्रिवेणी शब्द में त्रा
डॉट डॉट वर्षों के योग से बना है। वर्णों के योग से। त्रिवेणी शब्द में त्रा किन वर्णों के योग से बना है? ता और रा वर्णों से बना है। ता और रा वर्णों से बना है। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर। निम्नलिखित में से उच्चारण की दृष्टि से असंगत युग्म है। उच्चारण की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है? ये सी है, मूर्धन्य। ना दंत से बोला जाता है, घा कंठ और बा ओष्ठ। कंठ वर्ण होते हैं, कंठ वर्ण होते हैं का खा गा घा अंगा। तालव्य होते हैं चा छा जा झा या। मूर्धन्य होते हैं टा ठा डा ढा आड़ा। दंत होते हैं ता था दा धा ना। ओष्ठ होते हैं पा फा बा भा मा। अंतास्थ होते हैं या रा ला वा। अंतास्थ वर्णों की संख्या 4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वज्ञ शब्द में संयुक्त व्यंजन ज्ञा डॉट डॉट वर्णों के योग से बना है। जा और ञा से बना है। ज्ञा किससे बना है? जा और ञा के योग से बना है। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर। वर्ण और उच्चारण स्थान की दृष्टि से निम्नलिखित में से असंगत युग्म है। अब इसमें असंगत युग्म कौन है? सा को ओष्ठ से नहीं बोला जाता है। हा कंठ से बोला जाता है। सा तालव्य ठा मूर्धन्य से बोला जाता है। और सा का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होता है। अब इसमें कंठ से का खा गा घा अंगा छोटा आ बड़ा आ हा और विसर्ग बोला जाता है। तालव्य से बोला जाता है चा छा जा झा इया छोटी ई बड़ी ई या और सा बोला जाता है। मूर्धन्य से बोला जाता है टा ठा डा ढा आड़ा री रा और सा। दंत से बोला जाता है ता था दा धा ना और ला और सा। ओष्ठ से बोला जाता है पा फा बा भा मा और छोटा ऊ और बड़ा ऊ बोला जाता है। अब इसमें अगला क्वेश्चन है 61 नंबर। सूची 1 में 4 वर्ण और सूची 2 में उनके उच्चारण स्थान दिए गए हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए। अब इसमें देखो सा किससे बोला जाता है? दंत से बोला जाता है। सा दंत से बोला जाता है। सा मूर्धा से बोला जाता है। और सा किससे बोला जाता है? तालु से बोला जाता है। और ना नासिका से बोला जाता है। इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कंठ का उच्चारण स्थान ये है और तालव्य और मूर्धन्य दंत ता था दा धा ना और ला और सा। कंठ में होता है का खा गा घा अंगा और छोटा आ बड़ा आ। चा में होता है चा छा जा झा इया और या सा होता है। मूर्धन्य वर्ण होता है टा ठा डा ढा आड़ा और रा सा होता है। और दंत में ता था दा धा ना और ला और सा होता है। ओष्ठ में होता है पा फा बा भा मा और उ छोटा ऊ बड़ा ऊ होता है। नासिका में होता है यम गणनम मतलब अंगा इया आड़ा ना और मा। कंठ ताल्य होता है तालव्य होता है ए ऐ होता है। अंतस्थ वर्ण होते हैं या रा लावा और ऊष्म व्यंजन होते हैं हा और सा और सा सा। 62 नंबर क्वेश्चन दिया है। किस व्यंजन के उच्चारण में जीवा ताल से नहीं टकराती है? जीवा ताल से नहीं टकराती है घा के उच्चारण में।
घा जीवा तालु से नहीं टकराती है। घा व्यंजन किसका उच्चारण है? कंठ वर्ण है। 63 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में से अनुनासिक का प्रयोग हुआ है? अनुनासिक में किसका प्रयोग हुआ है? डी में, चाँद और सास में। जिन वर्णों के उच्चारण मुख और नासिका दोनों से किया जाता है उसे अनुनासिक वर्ण कहा जाता है। अनुनासिक वर्णों के ऊपर चंद्र बिंदु लगाकर लिखा जाता है। 64 नंबर क्वेश्चन दिया है, ओष्ठ वर्ण किस विकल्प में है? ओष्ठ वर्ण किस विकल्प में है? सी में है, क्योंकि पा फा बा भा मा क्या है? ओष्ठ वर्ण है, ओष्ठ वर्ण है। जिन वर्णों का उच्चारण ओष्ठ और अथवा ओठों की मदद से किया जाता है ओष्ठ वर्ण कहलाता है। जैसे इसमें पा फा बा भा मा और छोटा ऊ और बड़ा ऊ। 65 नंबर क्वेश्चन दिया है, संयुक्ताक्षर व्यंजन निम्न में से कौन से है? संयुक्ताक्षर व्यंजन कौन होते हैं? ये पहला छा छतरी त्रा से त्रिशूल ज्ञा और सरा, ये क्या है? संयुक्ताक्षर, मतलब ये दो अक्षरों से मिलकर बने हैं। संयुक्त व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं। जैसे छतरी किससे बना है? आधा मतलब का और सा। त्रा बना है ता और रा। ज्ञा बना है जा और इया। स्रा बना है सा और रा। 66 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सही नहीं है? कौन सा समूह सही नहीं है? अब इसमें मूर्धन्य व्यंजन क्या होते हैं? ये चा छा जा मूर्धन्य व्यंजन नहीं, ये तालव्य व्यंजन है। कौन से व्यंजन है? तालव्य। और ओष्ठ व्यंजन पा फा बा भा मा और कंठ व्यंजन का खा गा घा और वत्सर ये ना ला रा सा। ये 3 ऑप्शन सही है, ये विकल्प सी गलत है। 67 नंबर क्वेश्चन, कंठ से उत्पन्न होने वाला वर्ण है। कंठ से उत्पन्न होने वाला वर्ण कौन सा है? गा और घा होते हैं। कंठ वर्ण का खा गा घा अंगा और हा होता है और तालव्य चा छा जा जा इया और या सा होता है। मूर्धन्य टा ठा डा ढा आड़ा री और रा और सा होता है। 68 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से अमानक वर्णों का विकल्प कौन सा है? अमानक वर्णों का विकल्प इसमें कौन है? बी वाला है। किसका उच्चारण स्थान दंत होता है? दंत ता था डा ढा कौन सा होता है? ना होता है। मतलब किसका उच्चारण स्थान दंत है? ना होता है। और कंठ से बोला जाने वाला का वर्ग है और आ बड़ा आ। चा वर्ग तालव्य से बोले जाने वाला चा वर्ग और छोटी ई बड़ी ई। मूर्धन्य से टा वर्ग और री और दंत से ता वर्ग। ओठ से पा वर्ग छोटा ऊ और बड़ा ऊ। कंठ ताल से ए ऐ। कंठोष्ठ से ओ औ। अगला नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन का निम्नलिखित में से किस व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? तालु से होता है। जा का होता है तालु से उच्चारण। जा वर्ण का उच्चारण तालु से होता है और कंठ ध्वनियाँ होती है छोटा आ, बड़ा आ, का वर्ग और हा।
और तालव्य ध्वनियाँ होती हैं चा वर्ग, छोटी ई, बड़ी ई और या सा। मूर्धन्य ध्वनि होती हैं ता वर्ग और सा और ला। दंत वर्ण होती हैं ता वर्ग और सा और ला। और ओष्ठ ध्वनि होती हैं छोटा ऊ, बड़ा ऊ और पा वर्ग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? हा क्या है? ऊष्म व्यंजन है। हा क्या है? ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म हिंदी भाषा में ऊष्म व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है? संख्या 4, सा, सा और हा होता है। इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ होता है? उच्चारण स्थान कंठ कौन सा होता है? इसमें गा होता है, कंठ। दिए गए विकल्पों में कितना गा उच्चारण स्थान कंठ है? ता और पा और चा उच्चारण स्थान क्रमशः दंत, ओष्ठ और तालव्य है। तालव्य होता है कौन सा होता है? तालव्य चा, छा, जा, जा, या, पा, फा, बा, भा। ओष्ठ होता है ता, था, दा, धा, ना। दंत होता है। 73 नंबर क्वेश्चन दिया है, तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? झा होता है। व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा होता है? झा होता है। अब इसमें ठा वर्ग मूर्धन्य महाप्राण आघोष व्यंजन वर्ण है। छा तालव्य महाप्राण आघोष व्यंजन वर्ण है। था दंत महाप्राण आघोष वर्णन व्यंजन है। 74 नंबर दिया है, कौन सा वर्ण पंचमाक्षर है? मा होता है। कौन सा होता है? मा होता है। मा वर्ण पंचमाक्षर है। ब्राह्मी लिपि एवं उससे व्युत्पन्न अधिकांश लिपियों की वर्णमाला के प्रत्येक वर्ग के 5वें वर्णों को समूह को पंचमाक्षर कहा जाता है। देवनागरी लिपि में डा, या, आड़ा और ना, मा ये पंचमाक्षर होते हैं। अब इसमें अगला क्वेश्चन दिया है 75 नंबर, कंठ महाप्राण घोष वर्ण व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? इसमें हा कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण क्या है? हा है। अब इसमें का कंठ अल्पप्राण आघोष, खा कंठ महाप्राण आघोष, डा कंठ अल्पप्राण घोष वर्ण है। 76 नंबर क्वेश्चन है, मूर्धन्य अल्पप्राण घोष व्यंजन वर्णमाला का उदाहरण कौन सा है? मूर्धन्य अल्पप्राण घोष व्यंजन वर्णमाला का उदाहरण कौन सा है? इसमें डा क्या है? मूर्धन्य अल्पप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण होता है। और 77 नंबर क्वेश्चन दिया है, ओष्ठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का कौन सा उदाहरण है? भा होता है। भा ओष्ठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण है। और उसके बाद वह दंत ओष्ठ अल्पप्राण घोष वर्ण है। फा ओष्ठ महाप्राण आघोष वर्ण है। था मूर्धन्य प्राण महाप्राण आघोष वर्ण है। 78 नंबर क्वेश्चन दिया है, मूर्धन्य अल्पप्राण आघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? इसका उदाहरण कौन सा? इसका उदाहरण टा है। जिन वर्णों के उच्चारण में जीवा का अग्रभाग कठोर तालु के अग्रभाग से टकराता है मूर्धन्य वर्ण कहलाता है। अब जैसे इसमें ध्यान दीजिए, टा, ठा, डा, ढा, आड़ा और डा और सा क्या है? मूर्धन्य वर्ण होते हैं। अब देखो अल्पप्राण क्या होता है? प्रत्येक वर्ग में पहला और तीसरा और पांचवा, पहला तीसरा और पांचवा क्या होते हैं? अल्पप्राण होते हैं। पहला तीसरा और पांचवा क्या होते हैं? अल्पप्राण होते हैं। दूसरा और तीसरा मतलब दूसरा और चौथा महाप्राण होते हैं। जैसे इसमें का, खा, गा, घा, अंगा। जैसे इसमें क्या है? पहला तीसरा पांचवा ये वाले कालम क्या होते हैं? अल्पप्राण होते हैं। और ये दूसरा और चौथा ये क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं।
अब देखो आघोष वर्ण क्या होते हैं। का खा गा घा मतलब का खा चा छा टा ढा टा ठा ता था पा फा वर्गों के पहले और दूसरे वर्ण को तथा सा सा आघोष वर्ण होते हैं। मतलब इसमें देखो पहला आघोष वर्ण किसे कहा जाता है। जैसे इसमें दिया रहे का खा गा घा अंगा, इसमें पहला और दूसरा क्या होता है, आघोष वर्ण होता है। तीसरा चौथा और पांचवा क्या होता है, घोष वर्ण होता है। कालम में पहला और दूसरा क्या होते हैं, आघोष वर्ण होते हैं। और कालम में तीसरा चौथा पांचवा क्या होते हैं, घोष वर्ण होते हैं। इसके अलावा कुछ और भी जैसे सा 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 ये सब आघोष वर्ण कहलाते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया है, इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म है। इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म है, सा। ये क्या होता है, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन देखो इसमें हम दिखा रहे हैं आप लोगों को, ऊष्म व्यंजन सा है। अब इसमें देखो कंठ क्या है, छोटा आ बड़ा आ और का वर्ग हा और आहा आहा अन आहा। और ताल होता है छोटी ई बड़ी ई चा वर्ग और यासा। मूर्धन्य होता है टा वर्ग और रा। दंत होता है ता वर्ग और लासा। ओष्ठ वर्ण होता है उ पा वर्ग। कंठ ताल होता है ए कंठोष्ठ होता है ओ और दंतोष्ठ होता है व होता है। अब 80 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया है, घा गा अंगा डा मतलब ठा ता इनमें से कितने आघोष वर्ण होते हैं। इसमें कौन से होते हैं, 2 आघोष व्यंजन होते हैं। अब इसमें 2 आघोष व्यंजन कौन कौन है, टा और ता और ठा। मतलब वर्ग में जैसे इसमें देखो अस्पष्ट व्यंजन मतलब जो का से मा तक होता है, उसमें का खा पहला और दूसरा अक्षर क्या होते हैं, आघोष वर्ण होते हैं। तीसरा चौथा पांचवा क्या होता है, घोष वर्ण होता है। 81 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन आघोष है। अब इसमें देखो आघोष व्यंजन कौन से होते हैं, खा होता है आघोष व्यंजन। कौन होता है, खा आघोष व्यंजन होते हैं। ठीक। अब आघोष व्यंजनों की संख्या कुल कितना है, 13 है। प्रत्येक वर्ग में तीसरा चौथा पांचवा वर्ण सभी या रा ला व हा साघोष वर्ण होते हैं। प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण आघोष वर्ण होते हैं। अब 82 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 मानी जाती है। उसके बाद इसमें 11 स्वर होते हैं, 2 आयोगवाहक, 2 द्विगुण होते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है, 33 मानी जाती है। 83 नंबर क्वेश्चन है, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। ज और इया पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट है। हिंदी वर्णमाला में कुल 4 संयुक्त स्वर होते हैं, छा छत्री, त्रा से त्रिशूल, ज्ञा से ज्ञानी और एक क्वेश्चन है। अब स्रा होता है। अब उसके बाद देखो इसमें स्रा किसे का और सा से बना होता है, त्रा ता और रा, ज्ञा से जा और या, स्रा से सा और रा होता है। अब जैसे इसमें 84 नंबर क्वेश्चन दिया है, जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं उसे क्या कहते हैं। जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है, उसे गुरु स्वर या दीर्घ स्वर कहा जाता है। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं उसे गुरु स्वर तथा एक मात्रा होता है ह्रस्व स्वर या लघु स्वर कहा जाता है। अब उसमें अगला क्वेश्चन 85 नंबर दिया है, स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है। स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है, 25 होती है। का से लेकर मा तक स्पर्श वर्ण कहलाते हैं, उनकी संख्या क्या होती है, 25 होती है। 86 नंबर क्वेश्चन दिया है, तालव्य महाप्राण आघोष, तालव्य महाप्राण आघोष
आघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? इसमें छा, तालव्य वर्ण चा छा होते हैं और उसके बाद इसमें आघोष वर्ण पहला दूसरा होता है। अब आगे देखो, स का उच्चारण स्थान कौन सा है? स का उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य होता है। स का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालव्य होता है। अब देखो, ये वाला क्वेश्चन कई परीक्षाओं में आया है। यूपी टेट 2021, हाई कोर्ट ROR 2021, UPSI 2021, ये यूपी BED 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो, इसमें स का उच्चारण स्थान ताल होता है। स का उच्चारण स्थान ताल होता है। अब जैसे इसमें छोटा आ, बड़ा आ, क वर्ग कंठ है, छोटी ई, बड़ी ई, चा वर्ग सा और या तालव्य है। टा वर्ग सा और रा मूर्धन्य है। उसके बाद ता वर्ग ला और सा दंत है। व वर्ण क्या है? दंतोष्ठ है। ए ऐ क्या है? कंठ तालु है। अब उसके बाद इसमें अगला क्वेश्चन दिया है। अब इसमें हम आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो बताएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।